सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। परमात्मा प्रेम करते हैं, वासना नहीं होती परमात्मा में, कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई भूख नहीं होती। यदि भूख होती तो दुर्योधन के 56 भोग खा लेते, बड़े टेस्टी बनाए थे, अच्छे अच्छे हलवाई बनाए बुलाए थे, हर खाद्य सामग्री का स्पेशलिस्ट हलवाई। गुजरात से ढोकला मंगाया था, साउथ इंडिया से इडली डोसा मंगाया था दुर्योधन ने, पंजाब से मक्की की रोटी सरसों का साग मंगाया था। हर वस्तु का स्पेशलिस्ट ऐसे मंगाए थे हलवाई। जब लगा पता कि शांति दूत बन के आ रहे हैं, कृष्ण चटोरा है, इसको खिला करके अपने बस में करना है, कर पाया? क्योंकि कृष्ण भूखे नहीं है, वो तो केवल प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन के पास वस्तु तो है लेकिन प्रेम नहीं, और विदुरानी के पास प्रेम है और खिला क्या रही? छिलके, वो खा गए। इन लीलाओं से ये दिखाया गया कि परमात्मा वस्तु के भूखे नहीं, प्रेम के भूखे। भगवान में वासना नहीं होती, प्रेम होता है। वासना में तो विशेष अंग ही सुख की अनुभूति करता है, लेकिन प्रेम में सर्वांग सुख की अनुभूति होती है। रोम रोम प्रेम से खिल जाता है। वासना तो एक आवेग है, एक आवेश है, थोड़ी देर के लिए एक नशा है और थोड़ी देर बाद उतर जाना है, फिर वो सुखदायी नहीं रहता, वितृष्णा हो जाती है, मन हट जाता है। लेकिन प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान। तो विषय सुख, विशेष अंग को सुख मिलता है, लेकिन प्रेम में सर्वांग रोम रोम खिल जाता है। यह वासना नहीं, वासना तो अंधकार है, प्रेम प्रकाश है। ये प्रेम का ग्रंथ भागवत। इस प्रेम तत्व को समझे बिना तुम भागवत को समझ नहीं पाओगे। एक ने 100 बार पढ़ लो। परमात्मा प्रेम करते हैं, वो प्रेम के भूखे हैं, इस बात को केवल सनातन धर्म जानता है। और जो नए नए संप्रदाय हैं, किसी को नहीं पता कि परमात्मा प्यार भी करता है। लोगों को डर लगता है प्यार शब्द से, लव शब्द से डर लगता है। वो कहते काहे कि एक भगवान है जो प्रेम करता है, गोपियों से रास रचाता है, जो मक्खन चोरी करता है, जो चीर चुराता है, ये भगवान है। लोगों ने नकार दिया, ये भगवान नहीं, हम नहीं मानेंगे, ये भगवान नहीं। तो भगवान कौन है? तो भगवान तो निराकार है, बस। ये बड़ी है, निराकार कह के पिंडी छुड़ा लिया भगवान से, अब उसे कभी मिलना नहीं। क्योंकि जो निराकार हो क्या मिलेगा? वो तो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा नहीं कि निराकार नहीं, निराकार परमात्मा है, सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन वो केवल मुक्ति का दाता है, प्रेम दाता नहीं। और धर्म संप्रदायों ने भगवान को कृपालु तो कह दिया, दयालु भी कह दिया, लेकिन प्रेमी किसी ने नहीं कहा। वो प्रेम भी करते हैं, लोगों को प्रेम से डर लगता है, क्योंकि यहां भी प्रेम में धोखे, और यहां भी वासना को प्रेम कहने लग गए। देव ऋषि नारद जी ने विवाह नहीं कराया। ऐसे नारद जी एक ग्रंथ लिखते हैं संस्कृत में, उसमें 84 सूत्र हैं उस ग्रंथ में, और उस ग्रंथ का नाम है नारद भक्ति दर्शन। उसमें प्रेम के 84 सूत्र हैं। प्रेम क्या है? उसमें एक सूत्र है प्रतिक्षण वर्धमान, एक सूत्र है अमृत स्वरूपम। ये प्रेम क्या है? अमृत स्वरूप है, अर्थात प्रेम यदि किसी को हो जाए तो अमर हो जाता है, जड़ मन के बंधन से छूट जाता है, माया के उस पार पहुंच जाता है। तो कौन से प्रेम की चर्चा की? इसी की जो स्त्री पुरुष करते हैं, इसकी चर्चा नारद जी करेंगे। कबीरदास कहते हैं प्रेम के बारे में, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो जो प्रेम को जान गया वही पूर्ण ज्ञानी है, ये कबीरदास कह रहे हैं। तो इसी प्रेम को, ये प्रेम तो सारी दुनिया कर रही है। क्या इसी प्रेम की महिमा गाई कबीरदास ने? ये प्रेम नहीं है, वो प्रेम। कबीरदास कहते हैं कबीरा धारा अगम की नहीं समझ में आए, उल्टा करके जा पिए स्वामी संग लगाए। इसका अर्थ सुनो,
कबीरा धारा अगम की। अगम नाम है परमात्मा का। तो कबीर कहते हैं परमात्मा की जो धारा है ना, वो बड़ी कठिन, वहां तक जाना दुर्गम है। कबीरा धारा अगम की नहीं समझ में आए। हर व्यक्ति को ये अगम की धारा समझ में नहीं आएगी। कैसे समझ में आएगी? कहा उल्टा करके जापिए, इस धारा को उल्टा करके जपो। बताओ, धारा को उल्टा करके जपेंगे तो क्या होगा? राधा। ये कबीरदास कहते हैं राधा राधा जप करो, यही प्रेम की देवी है। कबीरदास के प्रेम के दीवाने श्री कृष्ण पीछे पीछे भाग रहे हैं कबीर के। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर कबीर बोलते हुए ठाकुर जी कबीरदास के पीछे। तो कबीरदास ने कहा, कबीरा कबीरा क्या कहे? श्री कृष्ण से कबीरदास कहते हैं, कबीरा कबीरा क्या कहे जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। ये प्रेम किया है गोपियों ने, वासना नहीं, शुद्ध प्रेम। इस प्रेम के तत्व को समझे बिना तुम पुराणों को, भागवत को समझ नहीं सकते। और पुराणों को तो शायद थोड़ा बहुत समझ जाओ, लेकिन भागवत नहीं समझ सकते। आज गली गली में कथाएं हो रही हैं भागवत की। आज ऐसा कोई नगर बस्ती मंदिर नहीं जहां भागवत की कथा ना हुई, और टीवी के माध्यम से घर घर में भागवत की कथा। लेकिन भागवत है क्या? इस प्रेम के तत्व को समझे बिना आप भागवत समझ नहीं सकेंगे, श्री कृष्ण की लीलाओं को समझ ही नहीं सकेंगे। भागवत में दो प्रकार की लीला है, एक ईश्वर श्री कृष्ण की लीला, एक प्रेमी श्री कृष्ण की लीला। ये ईश्वर भी हैं और ये प्रेमी भी हैं। कैसे ये प्रेमी है तो पढ़ो भागवत, कैसे ये ईश्वर है तो पढ़ो भागवत। इनका ऐश्वर्य और इनका माधुर्य है।